ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह जी। गुरुवारी साध संगत जी, जैसे कि पहले की वीडियो में भी बताया गया था कि ये जो उद्यम गुरु महाराज करवा रहे हैं, इसका मेन मोटिव यही है कि ये गुरु के जो उपदेश हैं बार बार सुन सुन के मन में बैठ जाए, मन इन उपदेशों को ग्रहण कर ले और इसके मुताबिक हमारा जीवन व्यतीत हो। साथ संगत जी, आज का जो टॉपिक है वो है नित्यनेम। साथ संगत जी, कभी कभी ऐसे होता है कि मन बहुत आलस करता है कि आज नहीं हो रहा मेरे से नित्यनेम, या कभी कोई लेट हो जाता है तो बोलता है कि नहीं आज नहीं होगा, आज बहुत देर हो गई है, आज मैं छोड़ देता हूँ पानी पढ़ना, या आलस करता है। तो साथ संगत जी, इस मन को फिर कैसे समझाएं? तो गुरु महाराज कहते हैं कि मन का स्वभाव तो नीचे की तरफ जाने वाला है, पर तुम्हें क्या करना है? उद्यम करना है। साथ संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं उद्यम करो वड भागी हो, सिमरो हर हर राय। उद्यम करो भाव, जैसे पानी अगर नीचे की तरफ जा रहा है, उसका स्वभाव है वो निवाण की तरफ ही बहता है, पर अगर उसे ऊपर लेके आना है तो मेहनत लगती है ना। हमें मोटर लगानी पड़ती है, जैसे अभी हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं तो नीचे से ऊपर पानी आने के लिए हमें मोटर लगानी पड़ती है, पानी लाइट बिल इसमें जाता है, उद्यम करना पड़ता है उसको, क्योंकि उसका जो स्वभाव है उसके उल्ट हमें उसे ऊपर लेके आना है पानी, है ना, तो उद्यम करना पड़ता है। तो साथ संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं कि तेरे मन का स्वभाव भी ऐसे ही हो चुका है, क्योंकि मन के ऊपर जो संस्कार हुए हैं वो गलत संस्कार हैं, जो वाणी के साथ जुड़ने वाले या गुरमत के हिसाब से नहीं है। तो मन नीचे के तरफ आलस, या कह लो कि जैसे गुरबाणी से दूर भागता है। तो साथ संगत जी, यहाँ पे हमें उद्यम करना है, अपने मन को जोड़ के मन को ऊपर लेके आना है। तो इसमें हाँ, मुश्किल तो होगी, जैसे भगत कबीर जी भी कहते हैं कि एक अवघट घाटी राम की, तह चढ़ रहे हो कबीर, कि ये जो रास्ता है अवघट घाटी, वाह बड़ा औखा है, पर कबीर अपने गुरु की कृपा से इस रास्ते पे चल रहा है। तो साथ संगत जी, हाँ मुश्किल तो है, पर इसका उपाय अब क्या है? तो साथ संगत जी, जो गुरु ने सूझी बख्शी उस हिसाब से क्या करना चाहिए? जैसे जिनकी शुरुआती अवस्था है, जैसे मैं अपने आप को अगर कंसिडर करूं, तो मेरे लिए अगर मुझे नित्यनेम में पक्का होना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक टाइम फिक्स कर लो कि अमृत वेले, जैसे अमृत वेले अगर 4 से 5 है या 3 से 5 का समय, जैसे हर एक का अपना अपना होगा, वो समय फिक्स करके कि ये समय सिर्फ मेरे नित्यनेम का समय है, ये समय मैंने गुरु महाराज को दे दिया है, पूरे 24 घंटे हैं, उसमें से बाकी का जो समय है वो मैं बाकी के काम करूँगी, कीर्त करूँगी, अपनी जो गुरुद्वारे से अब जाना है या घर का जो काम है वो सब करूँगी, पर ये जो समय है नित्यनेम का, ये मेरा फिक्स है, इसके ऊपर और किसी का हक नहीं, ना ही मन का, ना ही आलस का। ये समय सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु का है, इस समय में मैं और मेरे गुरु मिलेंगे, ये समय मैं और किसी को नहीं दूंगी, इसके ऊपर किसी का हक नहीं है। साथ समझिए, जब ऐसे मन पे दृढ़ करके कि वो समय जब हम ऐसे फिक्स करके जब हम करेंगे ना, तो मन के ऊपर एक जोर पड़ेगा। जैसे अगर हमारे मन को पता होता है ना कि फ़्लाइट है मेरी, मैंने बुक की हुई है, मैंने टिकट निकाली हुई है, तो उस टाइम पे पहुंच जाता है, वो उठ जाता है। पर जब नित्यनेम का समय कोई फिक्स ही नहीं, हम नित्यनेम को मतलब ऐसे ले लेते हैं कि हाँ जब समय होगा कर लेंगे, अभी तो मैं खाना खा लेती हूँ, अभी तो मैं ये काम कर लेती हूँ, बाद में कर लूँगी। प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं हम नित्यनेम को। तो संगत जी, सबसे पहले प्रायोरिटी हम एक समय फिक्स कर लें
शुरुआत में ये यही करना है। हाँ, आगे चल के गुरु की बख्शिश के ज़रिए वो अवस्था आएगी कि जब गुरु कृपा करेंगे ना, फिर 24 घंटे नित्यनेम चलेगा, फिर तो नित्यनेम बंद ही नहीं होगा। पर हाँ, शुरुआत की अवस्था जब तक वो नाम का रंग चढ़े, जैसे भाई गुरदास जी भी कहते हैं ना, चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे हुए लेत है। एक कदम, ये कौन सा कदम है? उद्यम का। तो जो गुरु महाराज ने मुझे सोची बख्शी, उस हिसाब से एक समा फिक्स कर लो कि ये जो है समा सिर्फ नित्यनेम का है, और कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये समा मैं और किसी को नहीं दूंगी। ये समा सिर्फ मेरे गुरु का और मेरा पर्सनल समा है। इस समय पे और किसी का हक नहीं है, आलस का भी हक नहीं है, मन का भी हक नहीं है, और किसी का हक नहीं है। ऐसे करके नित्यनेम हम गुरु के आगे अरदास करें। वैसे उद्यम करने के लिए भी हम गुरु के आगे बेनती करें, क्योंकि साथ संगत जी हमारा जोर नहीं चलता। जैसे जपजी साहब में पढ़ते हैं ना, आखण जोर चुप्पे न जोर, जोर न मंगन थी न जोर। किसी बात पे भी हमारा जोर नहीं है, हम खुद होके कुछ नहीं कर सकते। पर हाँ, गुरु महाराज ने अपने सिखों को एक बहुत बड़ी ताकत दी है, बहुत बड़ी दात बख्शी है। वो दात है अरदास की। हाँ जी की बरथा होए सो गुर पे अरदास कर, छोट स्यानप सगल मान तन अरप धर। क्यों हम परेशान हो, क्यों हम और बातें सोचें? हमारे पास है ना, सबसे बड़ा हमारी ताकत, हमारी शक्ति है अरदास। गुरु के आगे अरदास करें, सच्चे पातशाह मेरा नित्यनेम अच्छे से नहीं हो रहा, मेरा मन वाणी में नहीं जुड़ रहा, मुझे वो रस नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा, आप कृपा करो मेरा नित्यनेम पक्का हो जाए, मैं आपकी वाणी को से आनंद माण के, रस माण के मैं आपकी वाणी का रस माणूं, आपकी वाणी को पढ़ूं, आपकी वाणी का गायन करूं। सच्चे पातशाह आप तरस करो, आप कृपा करो। जब हम दिल से कोई बात मांगते हैं ना, गुरु ज़रूर सुनते हैं, ऊपर से नहीं। जैसे साथ संगत जी, हमारी कोई दिल की इच्छा होती है तो हम कैसे गुरु के आगे बेनती करते हैं, वैसे ही नित्यनेम के लिए भी मांगना है कि सच्चे पातशाह मैं कमज़ोर हो रही हूँ, मेरा मन आलस कर रहा है वाणी पढ़ने में, आप तरस करो, कृपा करो सच्चे पातशाह। फिर गुरु महाराज आप ही वैसे विध बनाते हैं, क्योंकि संगत जी आखिर तो ये सब खेल वाहिगुरु जी का ही है। ये जो माया है, मन है, सब बनाने वाले तो वही हैं, तो वही ओनर है इस सब के। तो अगर हम ओनर के पास जाएंगे तो उनके हाथ में ही इस सब का कंट्रोल है, वही फिर इस मन को समझा के सीधे रास्ते पे ला सकते हैं। हाँ, सबसे बड़ी शक्ति है अरदास की, बहुत बड़ी पावर है अरदास में। सच्चे दिल से कोई पुकार करता है तो उसकी अरदास कभी व्यर्थ नहीं जाती। जैसे गुरु महाराज भी कहते हैं ना कि बिरथी कदे न हो वही किसकी अरदास, जन की अरदास। जन उसका प्यारा बने, सच्चे दिल से अरदास करें, फिर वो अरदास कभी व्यर्थ नहीं जाती। नानक जोर गोविंद का पूरन गुरदास। गुरु महाराज ज़रूर हमारी अरदास सुनेंगे, पूरी करेंगे। मांगे हम गुरु से नित्यनेम की दात। साथ संगत जी, गुरु महाराज कृपा करें, ये जो सुमत वो बख्श रहे हैं, जो विचार करवा रहे हैं, ये जो उपदेश वो आप बख्श रहे हैं, क्योंकि ये रसना एक ज़रिया है, पर ये जो बोल है, गुरु की जो विचार है, ये सारी विचार उनकी है। गुरु महाराज कृपा करें, अपने इन बचनों की कमाई करने का उद्यम सूझी सुमत बख्शे आप, और नित्यनेम हमारा पक्का हो जाए, नित्यनेम में कभी ढील ना हो, क्योंकि नित्यनेम ही बेस है, रूट है। संगत जी, नित्यनेम ऐसी चीज़ है जो हमारी जड़ें हैं उसमें। अगर नित्यनेम से ही सिख टूट गया तो वो कहाँ का सिख हुआ। सबसे पहला ही उपदेश गुरु का है कि नित्यनेम करना है।
नित्यनेम से दूर नहीं जाना। जो गुरु महाराज ने हमें बख्शा है, कम से कम वो 5 वाणियों का, जैसे जो अमृतधारी हैं वो 5 वाणियों का, जिनका और भी है गुरु की बख्शिश है, जिन्होंने नेम लिया हुआ है कि हाँ मैं ये भी वाणी पढ़ूंगा, वो एक्स्ट्रा कर सकते हैं। पर कम से कम नित्यनेम, जो गुरु का उपदेश है, अगर नित्यनेम भी नहीं करेंगे तो फिर काहे के सिख हुए हम, फिर तो नाम के ही सिख हैं। तो गुरु महाराज से अरदास करें कि सच्चे पातशाह तरस करो, नित्यनेम पक्का कर दो, कभी भी ना छूटे, गलती से भी, भूल से भी ना छूटे। और हाँ, जैसे आपने समझाया गुरु महाराज की समा फिक्स करके शुरुआत में, कि वो समा सिर्फ मेरे गुरु का है और किसी का नहीं। तो साध संगत जी, भूल चूक की माफ़ी बख्शो, जितनी विचार कराई गुरु महाराज ने कराई, गुरु महाराज कृपा करें। मेरे लिए भी अरदास करना साध संगत जी की, संगत के अंदर बहुत ताकत है। गुरु की संगत चाहे तो कुछ, मतलब गुरु की संगत जब बख्शने पे आती है ना, जितनी पावर गुरु महाराज के अंदर है उतनी ही गुरु की संगत के अंदर भी है, विच संगत हर प्रभु से जी। संगत जी, मेरे लिए भी अरदास करना कि गुरु महाराज अपनी इस बच्चे को नाम वाणी की दात बख्शें, नित्यनेम के साथ जोड़ के रखें और हमेशा नम्रता में संगत के साथ, संगत के चरणों में बनी रहे, जुड़ी रहे, ऐसी कृपा हो। भूल चूक माफ, बिला फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी।